क्लास 10th के जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी 2023-2024 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं आप सभी के लिए संस्कृत खंड हिंदी पाठ्य पुस्तक में जो संस्कृत खंड है और संस्कृत खंड का जो पहला ही चैप्टर है जिसका नाम है वाराणसी। और इस चैप्टर का यहाँ पर आप देखोगे जो दूसरा वाला, यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, दूसरा जो गद्य खंड है यानी गद्यांश है, वाणारस्याम प्राचीन काला देव गेहे गेहे विद्याया दिव्यम ज्योति धोतते। तो इस गद्यांश का आज के इस वीडियो में मैं आपको संदर्भ बताऊंगा और साथ ही साथ इसका हिंदी अनुवाद भी बताऊंगा। और इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको बता दिया था, यदि आपने वीडियो ना देखा हो तो चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा। यहाँ पर जो पहला गद्यांश है वेरी इंपॉर्टेंट है, वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, और यहाँ तक है आप देख सकते हो इमाम बहु प्रशंसन्ति। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका मैंने संदर्भ और हिंदी अनुवाद बता दिया था। संदर्भ तो इस पाठ के जितने भी गद्यांश हैं सबका एक रहेगा, हिंदी अनुवाद बदलता रहेगा। आज मैं आपको बताने वाला हूं जो दूसरा यहाँ पर गद्य खंड है यानी गद्यांश है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका संदर्भ और हिंदी अनुवाद। तो जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी क्लास 10th में हैं और 2023-2024 वार्षिक परीक्षा की तैयारी करना अभी से स्टार्ट कर दिए हैं, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शेयर कर दें। और साथ ही साथ आपको मैं नोट्स बनाने का भी तरीका बताता चल रहा हूं और बोर्ड परीक्षा में लिखने का सही तरीका क्या है आपको बताता चलूंगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहिएगा। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दूसरा गद्यांश जो कि इस प्रकार से है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे हैं दूसरा गद्यांश है, वाणारस्याम प्राचीन काला देव गेहे गेहे विद्याया दिव्यम ज्योति धोतते। तो इस गद्यांश के शुरुआती शब्दों को हमें लिख लेना है और अंतिम के शब्दों को लिख लेना है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा अंतिम के शब्द क्या हैं, अंतिम के शब्द हैं अध्ययनम प्रचलिता। तो ये जो है इस तरीके से आपको लिख लेना है काले पेन से, जैसा कि यहाँ पर मैंने लिखा है शुरुआत के शब्दों को और डॉट डॉट करने के बाद अंतिम के शब्दों को काले पेन से लिख दिया है। इसके बाद हेडिंग डाली जाएगी संदर्भ। आप जब भी अपनी नोट्स बनाएं, जब भी आप अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी पर लिखें, सिर्फ और सिर्फ आप काला और नीला पेन का ही इस्तेमाल करेंगे। हेडिंग डालने के लिए आप काले स्केच का प्रयोग कर सकते हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, रेड पेन का इस्तेमाल आपको कहीं पर भी नहीं करना है, ना तो नोट्स पर लिखते समय और ना ही बोर्ड परीक्षा की कॉपी लिखते समय आप रेड पेन का इस्तेमाल मत कीजिएगा। तो संदर्भ हेडिंग डालने के बाद संदर्भ क्या होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि इस पाठ के जितने भी गद्यांश हैं यानी गद्य खंड हैं सभी में एक संदर्भ रहेगा। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काले पेन से लिख देना के संस्कृत खंड के अंतर्गत। पाठ का नाम क्या है, वाराणसी, तो पाठ का नाम भी आप काले पेन से लिख देना और सिंगल इन्वर्टेड कामा लगा देना। नामक पाठ से उद्धृत है, बिल्कुल आसान है संदर्भ। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत वाराणसी नामक पाठ से उद्धृत है। तो चलिए अब मैं आपको बता दूं इसका सरल हिंदी अनुवाद क्या होगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि हिंदी अनुवाद आपको लिखना कैसे है। तो वाणारस्याम प्राचीन काला देव गेहे गेहे विद्याया दिव्य ज्योति धोतते, अर्थात इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, वाराणसी में प्राचीन काल से, वाणारस्याम प्राचीन काला देव गेहे गेहे विद्याया दिव्यम ज्योति धोतते, अर्थात वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में, गेहे गेहे अर्थात घर घर में विद्या का प्रकाश चमक रहा है। दिव्यम किसकी ज्योति, विद्या का प्रकाश, विद्याया दिव्यम ज्योति धोतते अर्थात विद्या का प्रकाश चमक रहा है। आगे लिखा हुआ है अधुना अपि
अत्र संस्कृत वागधारा सततम प्रवाहते। तो इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा? अधुना अपि अर्थात इस समय भी, अत्रम संस्कृत वागधारा यानी यहाँ पर भी, इस समय भी यहाँ संस्कृत वागधारा यानी संस्कृत वाणी की वागधारा यानी धारा और सततम प्रवाहति अर्थात निरंतर बहती है। संस्कृत वाणी की धारा निरंतर बहती है। जना नाम ज्ञानाश्च वर्धयति, और इसका हिंदी अनुवाद होगा कि और मनुष्यों का ज्ञान बढ़ाती है। जना नाम अर्थात लोगों का, मनुष्यों का, ज्ञानाश्च यानी ज्ञान, वर्धयति यानी बढ़ाती है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको हिंदी अनुवाद अच्छे से समझ में आ जाएगा, और यदि आपको हिंदी अनुवाद अच्छे से समझ में आ गया तो आपको हिंदी अनुवाद रटना नहीं पड़ेगा। बस आप वीडियो को सच्चे मन से देखिएगा, लगन के साथ देखिएगा, और साथ ही साथ अपनी यदि आप नोट्स भी बना लेंगे तो आपको मैं वादा देता हूं ये कि आपको हिंदी अनुवाद रटना नहीं पड़ेगा। फिर इसके बाद आगे लिखा हुआ है, अत्र अनेके आचार्यः मूर्धन्यः विद्वांसः वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरतः। अत्र अनेके आचार्यः अर्थात यहाँ, अत्र अर्थात यहाँ, अनेके यानी अनेक, आचार्यः यानी श्रेष्ठ आचार्य, मूर्धन्यः विद्वांसः अर्थात विद्वान, और कौन? श्रेष्ठ आचार्य और विद्वान, वैदिक साहित्य के अध्ययन में, कहाँ? वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीम निरतः। वैदिक वाङ्मय से अर्थात वैदिक साहित्य के अध्ययन में और अध्यापन में, अध्ययने और अध्यापन में, अध्यापने च अर्थात और अध्यापन में, और आगे लिखा हुआ है इदानीम निरतः, इस समय भी क्या हैं? लगे हुए हैं। अर्थात यहाँ पर अनेक श्रेष्ठ आचार्य, विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में लगे हुए हैं। आगे लिखा हुआ है कि ना केवलम, आगे लिखा है कि ना केवलम भारतीयः अपितु वैदेशिकाः गीर्वाणवाण्यः अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति। क्या होगा इसका हिंदी अनुवाद? ना केवलम भारतीय अर्थात ना केवलम भारतीय यानी केवल भारतीय ही नहीं, ना केवलम भारतीय अपितु यह कहने का अर्थ है कि यहाँ केवल भारतीय ही नहीं अपितु वैदेशिका यानी अपितु अर्थात बल्कि वैदेशिका यानी विदेशी लोग भी गिरवाण वाण्य यानी क्या करते हैं? गिरवाण वाण्या यानी संस्कृत के अध्ययन, गिरवाण वाण्या अर्थात संस्कृत भाषा अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति यानी संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए यहाँ क्या करते हैं? आते हैं। केवल भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशी यानी विदेशी लोग भी संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए या संस्कृत के अध्ययन के लिए अत्र आगच्छन्ति यानी यहाँ आते हैं। निःशुल्कम च विद्याम ग्रहणन्ति और क्या होता है कि और बिना किसी शुल्क के, निःशुल्कम अर्थात बिना किसी शुल्क के, च विद्याम ग्रहणन्ति और बिना किसी शुल्क के विद्या क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। केवल भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशी लोग भी यहाँ संस्कृत भाषा या संस्कृत का अध्ययन करने के लिए आते हैं और निःशुल्क यहाँ पर विद्या को ग्रहण करते हैं। आगे लिखा है कि अत्र हिंदू विश्वविद्यालयः संस्कृत विश्वविद्यालयः काशी विद्यापीठम इत्यते त्रयः विश्वविद्यालयः सन्ति। इसका हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा कि अत्र अर्थात यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय तथा काशी विद्यापीठ तथा काशी विद्यापीठम अर्थात काशी विद्यापीठ इत्ते त्रयः विश्वविद्यालयः सन्ति। ये तीन विश्वविद्यालय हैं। एषु नवीनानां
प्राचीनानाश्च ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययनम प्रचलिता, जिनमें नवीन और प्राचीन, जिनमें नवीनानाम प्राचीनानाश्च ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययनम प्रचलिता, जिनमें क्या हो रहा है, जिन विद्यालयों में नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन चलता है। क्या है, विषयों का अध्ययन चलता है। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि इसका हिंदी अनुवाद आपको लिखना कैसे है। तो यहाँ पर आप सभी मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा। वाणारस्याम प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्याया दिव्यम ज्योति धोतते, इस तरीके से आपको हिंदी अनुवाद हेडिंग डाल देना है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, काले पेन से आपको हेडिंग डालना है। फिर हिंदी अनुवाद क्या होगा कि वाराणसी में प्राचीन काल से घर घर में विद्या का प्रकाश चमक रहा है। इसके बाद आगे लिखा हुआ है, अधुना अपि अत्र संस्कृत वागधारा सततम प्रवहति, अर्थात इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा कि इस समय भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर बहती है। और आगे लिखा हुआ है कि जनानाम ज्ञानाश्च वर्धयति, और क्या करती है कि मनुष्यों का यानी लोगों का ज्ञान बढ़ाती है। आगे है, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, अत्र अनेके आचार्यः मूर्धन्यः विद्वांसः वैदिक वाङ्मय से अध्ययने अध्यापने चा इदानीम निरतः, इसका हिंदी अनुवाद होगा मेरे प्यारे बच्चों कि अत्र अर्थात यहाँ अनेक श्रेष्ठ आचार्य विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में इस समय लगे हुए हैं। कहाँ पर, वाराणसी में। इसके बाद आगे लिखा है, आप ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, और आप सभी लोग इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना अपने सभी इष्ट मित्रों में, ताकि आपके साथ साथ आपके मित्रों को भी इस वीडियो से लाभ हो और वो भी नोट्स बनाने का कार्य सफल कर सकें। तो यहाँ पर आगे ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है, ना केवलम भारतीयः अपितु वैदेशिकः गिर्वाण वाण्या अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ते, इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा, ना केवलम भारतीयः अर्थात केवल भारतीय ही नहीं, केवल भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशी लोग भी संस्कृत के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं। ना केवलम भारतीयः अपितु वैदेशिकः गिर्वाण वाण्या अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ते, यानी केवल भारतीय ही नहीं अपितु विदेशी लोग भी संस्कृत के अध्ययन के लिए अत्र यहाँ आगच्छन्ति यानी आते हैं। निःशुल्कम चा विद्याम ग्रहणन्ति, इसका हिंदी अनुवाद होगा मेरे प्यारे बच्चों, और बिना किसी शुल्क के विद्या ग्रहण करते हैं। आगे लिखा हुआ है कि अत्र हिंदू विश्वविद्यालयः संस्कृत विश्वविद्यालयः काशी विद्यापीठम इत्यते त्रयः विश्वविद्यालयः सन्ति, तो इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा, अत्र अर्थात यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय संस्कृत विश्वविद्यालय तथा काशी विद्यापीठ, ये 3 विश्वविद्यालय हैं जिनमें क्या होता है कि एषु नवीना नाम प्राचीनाश्च ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययनम प्रचलितः, जिनमें क्या होता है कि नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन चलता है। तो ये हो जाएगा इसका हिंदी अनुवाद। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को जरूर शेयर कर दें और चैनल के साथ जुड़कर इसी तरह से हिंदी विषय की कंप्लीट तैयारी आप कर सकते हो। मैं आपको हिंदी काव्य खंड, हिंदी संस्कृत खंड और हिंदी गद्य खंड तथा हिंदी व्याकरण खंड, इन सभी से रिलेटेड वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा। क्रमशः आपका जो है नोट्स कंप्लीट कराऊंगा ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाओ 2023-2024 बोर्ड परीक्षा में। इसके बाद यदि आप कमेंट करते हैं तो मैं लेकर के आऊंगा आप सभी के लिए यहाँ पर जो तीसरा गद्यांश है इस पाठ का, वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति, इस गद्यांश का मैं आपको क्या कराऊंगा, संदर्भ बताऊंगा और इसका सरल हिंदी अनुवाद बताऊंगा ताकि आपको हिंदी अनुवाद ना रटना पड़े। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को जरूर शेयर कर दें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहें। जय हिंद।